हैं। हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है, मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्ची इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है, मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजीन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए। इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी? देखो, मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और यह पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा। यह सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे! यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है। यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। यह गलती से हुआ, माफ करना दादी।
ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी? हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन। और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा। उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है! इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है! ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं! भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी देसी जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, यह पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो, सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है! दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए। यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। मैं दरवाजा खोलने जा रही हूँ। मुझे जानना है कि यह कौन है। हेलो, आपके लिए फूल। कितना सुंदर है! कितनी कैंडीज! आंखों को सुकून मिलता है। वाह, यहाँ एक चॉकलेट फाउंटेन भी है। मैं इसमें पॉपकॉर्न और मार्शमेलो डुबाने की कोशिश करूंगी। अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट। हमें तत्काल कुछ और करने की जरूरत है। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। मेहमानों के आने से पहले मैं फूलदान में रख देती हूँ। बस, बढ़िया। मैं एक कुकी भी खाऊंगी। जेनिफर, तुम क्या कर रही हो? पार्टी अभी शुरू नहीं हुई है और तुम पहले ही सब कुछ खा चुकी हो। मुझे माफ करना मिया, लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकती। ये फाउंटेन बहुत स्वादिष्ट है। इसे मुझे दे दो। क्या ये मेरी पार्टी के टेबल पर होना चाहिए? अरे नहीं, तुमने मेरा ड्रेस बर्बाद कर दिया और फाउंटेन गिरा दिया। मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। ध्यान रखना। देखते हैं क्या होता है।
मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें इस चुनौती में हरा दूंगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं खतरनाक हूँ। मुझे हराना मुश्किल होगा। ताजा स्ट्रॉबेरी, सुपर। ओह, ये बुरी शुरुआत है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी। मुझे एक सुगंधित और पकी स्ट्रॉबेरी मिली है। चॉकलेट इसे और भी स्वादिष्ट बना देगी। मुझे यह मिला, मैं इससे बहुत खुश हूँ। शायद तुम ये चाहती हो मिया। तुम मुझे क्यों चिढ़ा रही हो जेनिफर? ये सही नहीं है। मैं बस थोड़ी मस्ती करना चाहती थी। स्ट्रॉबेरी मेरी और सिर्फ मेरी है। ओह, वो कितनी रसदार है। ये चॉकलेट के साथ पूरी तरह से जाता है। फेंकना बंद करो, मुझे ये पसंद नहीं है। चलो, ये गलती से हुआ। मेरे पास एक आइडिया है। क्या तुम मुझे फिर से चिढ़ा रही हो? मैं यह नहीं मानती। मैं तुम्हें बस एक ट्रिक दिखाना चाहती थी। ये बहुत अच्छा निकला, है ना? बस इतना ही नहीं है, अब एक खतरनाक ट्रिक। मैं चॉकलेट स्ट्रॉबेरीज को हवा में ही पकड़ लूंगी। मुझे शुभकामनाएं दो मिया। ओ नहीं, कुछ गलत हो गया। नहीं, ओह, मैं चॉकलेट से गंदी हो गई हूँ और मेरी स्ट्रॉबेरी भी खो गई। तुम इसी के लायक हो। ये तुम्हारी खुद की गलती है। आओ देखिए कि तुम अपनी मिर्च को कैसे संभालती हो। मुझे लगता है कि चॉकलेट में स्ट्रॉबेरी की तुलना में इसे खाना ज्यादा मुश्किल है। मुझे यकीन नहीं कि मुझे ये पसंद आएगा, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैंने सुना है कि मिर्च को कभी कभी चॉकलेट में मिलाया जाता है। पता नहीं क्यों। ये अच्छा नहीं है, लेकिन मैं संभाल लूंगी। तुम देखना। मिया, तुम लाल हो गई हो क्योंकि मैं जल रही हूँ। मेरे मुंह में आग लगी है। मदद करो। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे डर लग रहा है। तुम मुझे सिर्फ एक गिलास पानी दे सकती हो। ओह, मैं इसे चॉकलेट से धो सकती हूँ। ओह, यह बहुत बेहतर है, लेकिन अब मैं थक गई हूँ। मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। अरे नहीं, तुमने मेरी स्ट्रॉबेरी जला दी। माफ करना, यह गलती से हो गया। मैं यह जानने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती कि ढक्कनों के नीचे क्या है। मेरे पास स्कीटल्स है। मुझे बहुत खुशी कि मुझे एक स्वादिष्ट कैंडी मिली। तुम्हारे पास क्या है? अब हम पता लगाएंगे। अरे नहीं, ये कच्ची मछली है। घिनौना, इसे बहुत बदबू आ रही है, इसलिए इसे जल्द से जल्द खा लो, फिर बदबू आनी बंद हो जाएगी। ये सबसे बुरी चीज है जिसे मैंने कभी देखा है। आओ देखिए कि तुम इसे कैसे संभालती हो। अगर ये तुम कर भी पाओगी, मुझे तुम्हारी इस मछली को सूंघने की जरूरत नहीं है। इसे तुम खुद सूंघो। तुम बहुत क्रूर हो। ओह, तुम मुझे क्यों डरा रही हो? ओह, जोर से चोट लगी। अब अपनी मछली लो और जल्दी इसे खत्म करो। तुम एक चीज के बारे में सही हो। इसे जल्द से जल्द खाने की जरूरत है और इसे भूल जाना है। बस, मैंने कर लिया। ये भयानक दृश्य है। मुझे खुशी है कि खत्म हो गया है। यह स्कीटल्स खाने का समय है। मेरे पास एक आइडिया है। यह मेरी योजना को अंजाम देने का समय है। एक चम्मच की मदद से मैं कैंडीज निकाल पाऊंगी और उनमें चॉकलेट डाल पाऊंगी। मुझे लगता है बहुत सुविधाजनक है। क्या तुम मुझे भी एक बाइट दे सकती हो? रास्ते में मत आओ जेनिफर। क्या तुम नहीं देख सकती कि मैं बिजी हूँ? मैं अपनी शानदार योजना को अमल में ला रही हूँ। मैं आखिरकार चॉकलेट में स्कीटल्स आजमा सकती हूँ। अरे वाह, यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सच है। मुझे भी खाना चाहिए। अरे, मेरी कैंडी को अभी उसकी जगह पर वापस रखो। लालची, क्या तुम वास्तव में अपनी दोस्त को एक कैंडी नहीं दे सकती हो? देखो, हमने फाउंटेन में स्कीटल्स गिरा दिए। ये बेहतरीन है। ये बहुत अच्छा निकला। कितना स्वादिष्ट है। मैं भी खाऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। मैं यह याद रखूंगी। हम जारी रखते हैं। चलो एक साथ ढक्कन खोलते हैं। कितना स्वादिष्ट बर्गर है। मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं है। और तुम्हारे पास क्या है? एक बहुत बड़ा और बेहद खूबसूरत केक। यह क्रीम मुझे बहुत आकर्षित करती है। तुम क्या कर रही हो? मेरे केक को अपने गंदे हाथों से फिर कभी मत छुओ। अपना बर्गर खाना बेहतर है। तुम सही हो। मुझे कुछ करना है। मैं उस पर चॉकलेट डालूंगी और खाऊंगी। मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी है कि इससे क्या निकलेगा। मैंने कभी चॉकलेट से ढके बर्गर को नहीं खाया है, और ऐसा ना करना ही बेहतर होगा। बेवकूफ, तुम्हें यह भी नहीं पता कि ये साथ में नहीं जाते हैं। मुझे पता है कि इसे कैसे ठीक किया जाए।
बस अंदर सब कुछ खाने की जरूरत है। खीरा, टमाटर, सलाद पत्ता, कटलेट और सॉस मेरी मुख्य डिश होंगी और चॉकलेट से ढकी बन मेरी डिजर्ट होंगी। ओह हाँ, मैं लगभग चीज के बारे में भूल गई। इसे पहले से खाने की जरूरत है। चॉकलेट के बिना ये बहुत स्वादिष्ट है। देखो कटलेट कितना टोस्ट है। इसे कैसे पसंद नहीं कर सकते, ये बहुत स्वादिष्ट है। अपने आप को रोकना मुश्किल हो रहा है। वैसे मैंने पहले एक अच्छा नाश्ता कर लिया है। अब मीठा खाने का समय है। इसे जल्दी खत्म करो। थोड़ा और सब्र रखो, मैंने लगभग सब कुछ खा लिया है। ठीक है, जैसा कि मैंने योजना बनाई थी, केवल बन बची है। उसे फाउंटेन में नहलाने का समय आ गया है। यह केक या सैंडविच जैसा कुछ निकलेगा। यह अद्भुत लग रहा है और अच्छी खुशबू आ रही है। ओह कितना स्वादिष्ट है। मेरी योजना काम कर गई। मैं कितनी अच्छी हूँ। हो गया। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारा काम हो गया। अब मैं अपने केक का स्वाद ले सकती हूँ, लेकिन इसे कैसे लूँ ताकि हाथ गंदे न हो। मैं जानती हूँ, इसे टुकड़ों में काटने की जरूरत है, तो इसे फाउंटेन में डुबाना ज्यादा सुविधाजनक होगा। मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। मुझे बस थोड़ा तेज करने की जरूरत है। यहाँ आओ मेरी प्यारी। ये चॉकलेट शावर के नीचे जाने का समय है। मुझे यकीन है कि मुझे एक असली मीठा बम मिलेगा। यह खराब नहीं हो सकता। यह स्वादिष्ट लगता है। इसे चखने का समय आ गया है। उंगलियां चाटने लायक, जैसा कि मुझे उम्मीद थी। प्लीज मुझे भी खाने दो, हम दोस्त हैं, याद है ना? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मुझे इस लालची लड़की को सबक सिखाना होगा। वो मेरे साथ कभी शेयर नहीं करती है। मैं फाउंटेन में टबैस्को डालूंगी। देखते हैं कि वो उसके बाद कैसे करती है। मुझे यकीन है उसे ये जलता हुआ स्वाद पसंद नहीं आएगा। 1-2 बूंद काफी है। अब मैं बस इंतजार करूंगी। मुझे और चाहिए। ये बहुत स्वादिष्ट था। रुकना असंभव है। क्या तुम्हें ये सच में पसंद आ रहा है? ये क्या पूछने वाली बात है? बेशक, लेकिन ये इतना तीखा क्यों है? मेरे पूरे मुंह में आग लग गई है। मुझे तुरंत चॉकलेट के साथ तीखेपन को धोने की जरूरत है। ये ठीक नहीं हो रहा है। क्या चल रहा है? ऐसा लगता है कि हर मिनट में ज्यादा से ज्यादा जल रही हूँ। मदद करो। ओह, उसने टबैस्को के साथ वाला चॉकलेट बहुत ज्यादा पी लिया। मुझे कुछ करना होगा।